हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनीत। तो आइए हम जानते हैं छत्तीसगढ़ के जो रिक्रूटमेंट निकले हैं नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, मतलब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम जानते हैं विस्तार से कि इसमें क्या क्या पोस्ट में क्या कितना पोस्ट निकला हुआ है और इस पोस्ट के लिए क्या क्या अर्हता चाहिए या मतलब क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्या चाहिए, उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ जो दिया गया है ये 25 नवंबर 2019 में दिया गया हुआ था। ये जो अभी अप्रूव हुआ है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए, इसके जो रिक्त पद हैं उसके लिए बीएससी नर्सिंग होना चाहिए और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप पोस्ट बेसिक या बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर चुके हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं उसके लिए। और एक लेटर दिया गया है नीचे इसी पीडीएफ के नीचे में, उसको आप भर के जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है आपका संभाग के अकॉर्डिंग दिया गया है कितने पद हैं। और यहाँ जैसे रायपुर में है टोटल 500 पोस्ट हैं, और जनरल के लिए 248 पोस्ट हैं एंड एसटी के लिए 76 पोस्ट हैं। यहाँ पे अनुसूचित जाति भी हैं, मतलब एससी के लिए 63 पोस्ट हैं और ओबीसी के लिए 63 पोस्ट हैं। उसमें ये और बाकी जो आपका भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग के लिए भी इसमें पूरे डिवाइड किए गए हैं। इस प्रकार टोटल जो रायपुर में है 500 पोस्ट निकले हुए हैं। बिलासपुर में 700 पोस्ट हैं और जनरल के लिए 277 पोस्ट हैं एंड एसटी के लिए 158 एंड एससी के लिए 107 पोस्ट निकले हुए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 88 हैं। उसी प्रकार जैसे रायपुर के पोस्ट में भूतपूर्व सैनिक और अपने दिव्यांग वर्गवार के लिए जो निकला हुआ था वो भी दिए हैं। इस प्रकार इसमें बिलासपुर में 700 पोस्ट हैं, दुर्ग के लिए 480 पोस्ट हैं, जनरल के लिए 246 एंड एसटी के लिए जो है 74 पोस्ट है और एससी के लिए 52 पोस्ट है। ओबीसी के लिए 60 पोस्ट है। ये भी डिवाइडेड है भूतपूर्व सैनिक और ये दिव्यांगजन के लिए। तो इस प्रकार इसका 480 पोस्ट है। बस्तर के लिए 500 पोस्ट हैं एंड सरगुजा के लिए 520 पोस्ट हैं। बस्तर के लिए 500 पोस्ट है, उसमें से जो जनरल का पोस्ट है वो 72 है और एसटी के लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट है 302 पोस्ट। एससी के लिए 14 पोस्ट है और अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी के लिए 63 पोस्ट हैं। एंड सरगुजा के लिए 520 पोस्ट हैं, जिसमें से जनरल जो हैं 122 पोस्ट है एंड एसटी के लिए 257 पोस्ट हैं एंड अनुसूचित जाति के लिए मतलब एससी के लिए 23 पोस्ट हैं और ओबीसी के लिए 66 पोस्ट हैं। इस प्रकार बस्तर में 500 पोस्ट हैं और सरगुजा में 520 पोस्ट हैं। टोटल जो अपना पोस्ट निकल के आ रहे हैं, टोटल जो छत्तीसगढ़ में निकले हैं वो 2700 है, मतलब 2700 पोस्ट हैं। और जो जनरल के लिए पोस्ट हैं वो 965 हैं, एसटी के लिए 867 हैं और एससी के लिए 259 है और ओबीसी के लिए 340 पोस्ट दिया गया है। इसमें जो भूतपूर्व सैनिक और जो दिव्यांग है उनके लिए भी बटा हुआ है। ये जो है जो हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर जो है वो सर्टिफिकेट जो कोर्स होता है वो भी सम्मिलित है इसमें। जैसे हम लोग इसके लिए जो क्वालिफिकेशन एजुकेशन चाहिए वो बीएससी नर्सिंग होना चाहिए और पोस्ट बेसिक होना चाहिए। जीएनएम वालों को इसमें पोस्ट नहीं दिया गया है। और इसके लिए जो है जो पेमेंट मिलेगा, अगर आप लोग इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं तो इसके लिए जो पेमेंट मिलेगा वो 16,500 रुपये है जो वेतन होगा। और इसके अलावा जो इंसेंटिव जो मिलता है वो 15,000 मिलेंगे। यहाँ आपका क्वालिफ़िकेशन फिर से दिया गया है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें सर्टिफिकेट कोर्स जो है कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स बीएससी नर्सिंग वो होना चाहिए एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। आयु सीमा जो है 21 साल से 35 साल तक होना चाहिए। और इसके कुछ शर्तें हैं जो आप पीडीएफ में डाल दूँगा। इस पोस्ट के बारे में आप लोग सभी जानकारी देख सकते हैं। इसमें इसके जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो सब के भी बारे में बताऊंगा। यहाँ पे आपको जो भी जैसे वर्ग मतलब कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो हम लोग को छूट मिलता है वो भी मिलेंगे। एंड यहाँ पे जो पोस्ट के लिए जो
पैसे लगेंगे, मतलब एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो है विकलांग के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला के लिए 100 रुपीज़ है। ओबीसी पुरुष, ओनली पुरुष के लिए 200 है, क्योंकि महिला का 100 आ रहा है, तो कोई भी हो, भले वो जनरल भी हो, तो भी महिला के लिए 100 रुपीज़ ही लगेगा। ओके, एंड जो जनरल है उनके लिए 300 रुपये है। और जो जितने भी आवेदन होंगे वो cghealth.nic.in के ज़रिए ही होंगे, और ये 5 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में होंगे। मैं इसका भी ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं इसका भी जो वीडियो बना दूंगा, आप लोग वो वीडियो देख के फॉर्म खुद से भर सकते हैं। तो मेरे वेबसाइट, मेरे यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहिएगा, और जो भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो देख लीजिएगा आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, और आप जो फॉर्म भरेंगे उसको देख के भरिएगा, कुछ गलती मत कीजिए, क्योंकि इसमें करेक्शन के लिए कोई अलग से जो डेट है वो अभी बताया नहीं गया है, आ जाएगा तो वो भी मैं बता दूंगा। और इसके लिए जो लेटर दिया गया है, जैसे आप बीएससी नर्सिंग अभी पास हो गए हैं, जैसे आप पास होके अभी हैं और आपका जैसे रजिस्ट्रेशन आ गया है, तो आप भर सकते हैं इसमें। और इसके लिए जो आप ओनली पास भी हो गए हैं तो भी आप भर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे ये सर्टिफिकेट भरना पड़ेगा, जिसमें आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, एनरोलमेंट नंबर आपको डालना पड़ेगा, डॉटर ऑफ करके जो फादर नेम डाल सकते हैं, और यहाँ पे डेट डाल के ऑथराइज सिग्नेचर आपको कॉलेज से आपको ये सिग्नेचर लेना है। थैंक यू दोस्तों।